चाचा के पास मोदी का स्पेशल जूता रोज चाट कर आते हैं और कोई दिक्कत की बात नहीं है। मोदी का जूता घर में रखे हुए रोज चाटते फिर आते हैं। ठीक है, अभी मैं पूछा जिम्मेदारी किसकी है? अरे कांग्रेस भाई भाड़ में क्या बोल? कांग्रेस का जूता चाट के आते हो? कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। बता किसका जूता चाटा मैंने? तो बीजेपी मुर्दाबाद बोल के दिखा। नहीं बोलो कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद बोल के दिखा। बीजेपी मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। बता मुझे है बस की तेरे नेताओं को तलवे चाटने वाले लोग देश के बारे में बात करेंगे? अरे पार्टी की बड़वागिरी ना करो। ठीक है, 28 लोग मरे, किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? 28 लोग मरे, 28 लोग मरे हैं, किसकी जिम्मेदारी? इससे पहले आतंकवादी हमला नहीं होता, आतंकवादी घुसा पहले नहीं होते थे। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसकी जिम्मेदारी सरकार ने लिया है और आज 5 अभी बंद गया। कश्मीर के पहलगाम में हुए अटैक को आज चौथा दिन है, लेकिन लोग मोर्चा, कैंडल और नारे लगाने से थम नहीं रहे। लोगों को बेहद अफसोस है इस चीज का कि पहलगाम में टेररिस्ट अटैक में 28 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी बेरहमी से उन 28 लोगों को नाम पूछकर मारा गया है, जिसमें एक नाम मुसलमान का भी है, सैयद आदिल। उन्होंने मरते मरते भी 11 लोगों की जान बचाई थी। लेकिन इस चीज का पूरे हिंदुस्तान पे क्या प्रभाव पड़ा है? जैसा कि वो लोग चाहते थे कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे से लड़ें, आज वही हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान में आज एक दूसरे से हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ा जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। हमारे जो हिंदुस्तान की सरकार है वो जिम्मा उठाती है हमारी सेफ्टी का, पर ये लापरवाही हुई कैसे वो 4 लोग आके कश्मीर के अंदर टूरिस्ट पर हमला कर देते हैं और 28 लोगों की जान ले लेते हैं। ये बहुत बड़े सवाल हैं जो मोदी जी से जुड़े हुए हैं कि इस चीज़ का जवाब दीजिए मोदी जी, ये कैसे हो गया? पर लोग जो हैं वो इन सवालों को साइड में रख के एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ रहे हैं, आरएसएस और दूसरे दलों के नाम पर लड़ रहे हैं। इसी के ऊपर आज हम रिएक्शन करने वाले हैं इस वीडियो में, जिसमें जनता जो है वो आपस में लड़ रही है आरएसएस और दूसरे दलों के नाम पर कि जो पहलगाम में अटैक हुआ है वो किसकी गलती है। तो ये बेबुनियाद बातों पर लड़ रही है जनता एक दूसरे से। आइए देखते हैं ये वीडियो और समझते हैं आज की वीडियो में कि जनता किस चीज पर लड़ रही है। आतंकवादियों को जिम्मेदार मानता हूँ भाई, आतंकवाद और धार्मिक आतंकवाद। इसमें जो धर्म के नाम पर लोगों के मन में जहर है ना, उसको जिम्मेदार मानता हूँ और किसी चीज को जिम्मेदार नहीं मानता। लोगों को मारा गया, नाम पूछा गया किस धर्म के हो? भाई देखो, मैं इस बात को झूठ मान लेता, लेकिन जिसका पति मरा है उस औरत ने ये बयान दिया है कि धर्म पूछा और फिर मारा, तो ये बात झूठ नहीं हो सकती। और धर्म पूछ के मारने वाले लोग आतंकवादी होते हैं, ये एक बार फिर प्रमाणित हुआ। इस देश में बहुत सारी हिंसा धर्म के नाम पर हुई है, क्या वो भी आतंकवादी थे या नहीं थे, ये बताइए देश। बस पूरी तरीके से देश की इंटेलिजेंस का, देश के गृह मंत्री का, प्रदेश के शासन का, प्रदेश के मुख्यमंत्री का, सबका इंटेलिजेंस फेलियर है और सबको माफी मांगनी चाहिए। जो 28 लोग इस देश के शहीद हुए, ठीक, मारे गए, बेकसूर लोग, निहत्थे लोग मारे गए, उनकी मौत की जिम्मेदारी इस देश के मुख्य लोगों को, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो लोग छाती ठोक रहे थे कि 370 की बहाली के बाद घाटी से आतंकवाद खत्म हो गया, उनकी जिम्मेदारियों ने माफी मांगनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए आतंकवाद के खिलाफ। और मैं तो ये कह रहा हूँ, कल हमला कर दो पाकिस्तान पे। इतना बड़ा देश नहीं है पाकिस्तान की इतनी देर सोचा जाए। हिंदुस्तान अगर 5 मिनट सोच लेना तो पाकिस्तान यूं खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री ऐसा सबक सिखाया जाएगा, सपने में नहीं सोचा होगा किसी ने। मैं तो ये देख रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी निंदा व्यक्त करने से ज्यादा जरूरी अपनी रैली को समझा। देश के प्रधानमंत्री की रैली नहीं छूटती कि जब इस देश में लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री थे, धोती फटी थी, इस देश में अकाल था, इस देश के प्रधानमंत्री ने अपनी धोती खरीदना जरूरी नहीं समझा, अपनी धोती खरीदना जरूरी नहीं समझा, देश के लिए जो हित में था वो जरूरी समझा और हरित क्रांति की बात करी, श्वेत क्रांति की बात करी। लेकिन एक प्रधानमंत्री अपनी रैली अवॉइड नहीं कर पा रहा है इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी, ये दुर्भाग्य की बात है। मोदी बिहार की धरती से ललकार है पाकिस्तान को।
मैं कह रहा हूँ क्यों गए वो रैली में? क्या रैली इतनी जरूरी थी? क्या देश के प्रधानमंत्री में इतनी भी संवेदना नहीं बची कि देश में इतनी बड़ी घटना घटी है 2 मिनट का मौन धारण ही किया जाए? देश में 2 मिनट के लिए मौन धारण की बात ही कर ली जाए? देश में 2 मिनट जो व्यक्ति मन की बात करने के लिए संडे संडे आता है वो पहलगाम की बात करने के लिए नहीं आया? तो इस देश में नेता कितने सीरियस हैं आतंकवाद को लेकर और देश के प्रधानमंत्री महोदय कितने सीरियस हैं आतंकवाद को लेकर, ये दिख रहा है। भाई गृह मंत्री जाते हैं, उनका रेड कारपेट का उसका प्रोटोकॉल पूरा किया जाता है घटना घटने के बाद में। तो देखने वाली बात है ना, जिम्मेदारी तय करना तो दूर, माफी मांगना तो दूर, कोई व्यक्ति अपने प्रोटोकॉल नहीं छोड़ रहा है। तो ये चिंता का विषय है। और इसके बाद आज हमें डिस्कशन करना चाहिए। यकीनन धर्म देख के मारा गया और धार्मिक आतंकवाद संपूर्णतः जिम्मेदार है। वो धार्मिक आतंकवाद इस्लामिक आतंकवाद भी हो सकता है, ईसाई आतंकवाद भी हो सकता है, ठीक है, वो धार्मिक आतंकवाद यहूदी आतंकवाद भी हो सकता है और हिंदू आतंकवाद भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये धार्मिक आतंकवाद है। और धार्मिक आतंकवाद की जड़ें भैया इस देश में फैल रही हैं। मोदी जी ने इस देश को जब से सत्ता में, तुम देश के चारों कोनों को डिस्टर्ब करने की कोशिश की नहीं की है? मुझे बताओ, इस देश में प्रोपेगेंडा मूवी आती है, क्या देखते हैं वो लोग? क्या देख कर मूवी बनती है? क्या देखा जाता है? धर्म देखा जाता है। नासिर और जुनैद की हत्या होती है, क्या देखा गया था? उनका धर्म देखा गया था। पहलू खान की हत्या हुई, क्या देखा गया? धर्म देखा गया। धर्म ही देखा जा रहा है। यकीनन आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और हर धर्म का आतंकवाद होता है। हर आतंकवाद के पीछे धार्मिक कट्टरता होती है। क्या ढूंढ रहे हो तुम किसी के नाम के पीछे? एक विधायक दुकान जाके कहता अपना नाम का बोर्ड लगा, क्या देखना चाहता है वो? नाम नहीं, धर्म ही देखना चाहता है। भाई जगह जगह ऑर्डर पारित किए जाते हैं, तुम नाम के नाम पे क्या देखना चाहते हो? धर्म ही देखना चाहते हो। पूछते हो ना नाम में क्या रखा है? नाम में धर्म रखा है भैया, ठीक है। और वही आतंकवाद ने, जो पहलगाम में घटना हुई, वही आतंकवादी ने देखा। इसलिए कहते हैं कि नाम में धर्म ढूंढने वाला व्यक्ति, नाम पूछने वाला व्यक्ति आतंकवादी विचारधारा से प्रेरित होता है। हर व्यक्ति जो नाम में धर्म ढूंढ रहा है, फिर वो कोई भी हो सकता है। लेकिन ये देश, जब इस देश में किसी दूसरी कम्युनिटी की हत्या होती है, तब कोई नहीं कहता कि जाति नहीं पूछी गई थी। नासिर और जुनैद जला के जिंदा गाड़ी में जला दिए गए, तब किसी ने पोस्ट नहीं बनाई थी कि जाति नहीं, धर्म पूछा गया था, ठीक है। यकीनन धर्म पूछा गया था, पहलगाम में भी पूछा गया और ये निंदनीय है। और भाई मैं पूरी तरीके से शोक व्यक्त करता हूँ, लोगों के प्रति मेरी संवेदना है, मगर ये सिलसिला देश में बहुत जड़ों तक फैल चुका है। किसके नेतृत्व में फैल रहा है? केरला स्टोरी जैसी मूवी आती है, साउथ डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है, ठीक। इसके बाद तुम्हारा भाई छावा मूवी आती है, पूर्व डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है। मुर्शिदाबाद की घटना पश्चिम डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है। अभी ऊपर कश्मीर, ठीक, उत्तर डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। दिल्ली में दंगे हुए, सेंट्रल डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। मणिपुर में हुए, नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। जिस प्रधानमंत्री की वजह से सारे देश में दंगा फसाद हो रहा हो, सारा देश डिस्टर्ब हो, उस देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं दे देना चाहिए? या उस देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग आज कह रहे हैं कि मोदी जी माफी क्यों मांगेंगे, ठीक है। लोग अपने नेता को बचाने के पीछे लगे हुए हैं। लोगों की लाशें उठ गई, लोग मर गए, लेकिन नेता नहीं माफी मांगना चाहिए, ठीक है। क्यों कर रहे हैं रैली? यही तो सवाल है कि इतनी घटना घटने के बाद कोई व्यक्ति रैली कैसे कर सकता है? मेरे घर में कोई मरेगा, मैं रैली कैसे कर सकता हूँ? पाकिस्तान मुझे बताओ। जा रहा है वहाँ से देश का गार्जियन को जो जवाब दिया गया है, देश का गार्जियन इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है? और पाकिस्तान को जवाब दिया गया। मैं कह रहा हूँ अभी कल हमला होना चाहिए, पाकिस्तान के टुकड़े होने चाहिए 10, पाकिस्तान पे गोली बरसनी चाहिए, तोप बरसनी चाहिए। क्यों है पाकिस्तान जैसा नॉनसेंस देश हमारे पड़ोस में? हमारे बीच में ठीक है, गद्दारों की वजह से, ठीक है। और हमारे ही देश में बैठे हुए गद्दारों अभी की वजह से। ये कह रहे पाकिस्तान पे पानी रोक दिया गया गद्दारों की वजह से। अब सुनो, अटैक पाकिस्तान पे नहीं, अटैक हमारे बीच में बैठा गद्दारों पे होना चाहिए। यही ये पाकिस्तान की उपलब्धि है। पाकिस्तान ही यही चाहता है। आज पाकिस्तान बड़ा खुश होता होगा, ठीक है, ठीक है। फिलिस्तीन को माइक में बोलो, माइक में, माइक में। अरे चाचा माइक में, माइक दो चाचा मिला दिया। पर ऐसे विपक्ष में नहीं थे, वहाँ के विपक्ष में नेतन्याहू को नहीं था। आज हमारे विपक्ष में ऐसे लोग खड़े हैं। अगर हम अभी उसको तोड़ेंगे, यही खड़ा होकर के देश में अराजकता फैलेंगे। जो देखो ये देखो क्या करें, ऐसे एक मिनट
अभी मैं बता रहा हूँ, एक मिनट सिर्फ अपने स्वार्थ एक मिनट स्वार्थ दिखाई पड़ रहा है बस। 28 लोग मरे, किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है 28 लोग मरे? 28 लोग जो मरे हैं किसकी जिम्मेदारी है? इससे पहले आतंकवादी हमला नहीं होते थे, आतंकवादी घुसा पहले नहीं होते थे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसकी जिम्मेदारी सरकार ने लिया है और आज 5 अभी बंद करा है। ये मैं बताता हूँ, एक मिनट बंद करो। इन चाचा के पास मोदी का स्पेशल जूता है, रोज चाट कर आते हैं और कोई दिक्कत की बात नहीं है। मोदी का जूता घर में रखे हुए रोज चाटते फिर आते हैं, ठीक है। अभी मैं पूछा जिम्मेदारी किसकी है? अरे कांग्रेस भाई भाग में, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। क्या बोल? कांग्रेस का जूता चाट के आते हो? नहीं, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। बता किसका जूता चाटा मैंने? तू बीजेपी मुर्दाबाद बोल के दिखा। नहीं बोलो कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, बोल के दिखा बीजेपी मुर्दाबाद। भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। बता मुझे, है बस की तेरे नेताओं को कंधे चाटने वाले लोग देश के बारे में बात करेंगे? अरे पार्टी की बड़वागिरी ना करो। तो देखा गाइस किस तरह से लोग आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे के दलों के नाम पर। ये वक्त नहीं है इस चीज का कि हम आपस में एक दूसरे से लड़ें। वो चाहते यही है कि इस वक्त हम आपस में लड़ जाएं और एक दूसरे के हम दुश्मन बन जाएं। जबकि हिंदुस्तान तो प्यार का, भाईचारे का, मोहब्बत का रिश्ता बनाने वाला देश है। इसमें हम सभी धर्मों के जो लोग हैं वो इकट्ठा होकर रहते हैं और ये भाईचारा ही है जो हमें एक दूसरे से मोहब्बत के रिश्ते में बांधे हुए है। और इसी को देखते हुए कश्मीर के पहलगाम में जो अटैक हुआ है वो इसी वजह से हुआ है। हमारी मोहब्बत पे, हमारे भाईचारे पे उन लोगों की पूरी नज़र है जो वो चाहते ही नहीं है कि हम एक साथ इकट्ठे होकर मोहब्बत से रहें। लेकिन हमें इस चीज़ में बड़ी समझने की ज़रूरत है कि हम ये होने ही ना दें, हम आपस में लड़े ही ना। पहलगाम में जो अटैक हुआ जिसमें 28 लोगों की मौत हो चुकी है, मेरी उनकी फैमिली से दिल से संवेदना है। और आप सभी से ये मेरी रिक्वेस्ट है, जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम आपस में लड़े ही ना तो अच्छा है। वो दूसरा देश जो भी चाहता है हमारे बीच, वो होना नहीं चाहिए। हम हिंदू मुसलमान भाईचारे में रहते हैं और आपस में हमेशा हम रहते ही रहेंगे। नाम पूछकर जो मारा गया है उनका मेन मकसद ही यही है कि वो हमारे बीच में नफरत फैला सकें, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। हम हिंदू मुसलमान भाईचारे में रहते हैं और मोहब्बत से रहते रहेंगे। हमारा मकसद सिर्फ इतना होना चाहिए कि हम सब इकट्ठा होकर सरकार से ये बोलें कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको बख्शना नहीं चाहिए। उन्होंने बेरहमी की सारी हदें पार करी हैं और उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। उन चारों को पकड़कर उनके साथ भी यही होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो। उन्होंने सिर्फ 28 लोगों को नहीं मारा है, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को मारा है और उन 28 लोगों का पूरे देश को अफसोस है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव्स में, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों लोगों तक भी ये मैसेज पहुंच सके कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे। हमारा हिंदुस्तान जो है वो सारे धर्मों का देश है, इसमें सारे धर्मों के जो लोग हैं वो रहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। भारत सरकार से उम्मीद है कि वो इन अपराधियों को पकड़कर उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। तब तक के लिए